और यहाँ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि असम की जनता के लिए ये चुनाव का वक्त नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि जो कहा था वो किया है और जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। तो आगे आपको जो कहा है उससे कहीं ज्यादा अधिक हमारे नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया जाएगा। तो मैं असम की प्रबुद्ध जनता को अपने हृदय की गहराई से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, असम गण परिषद को और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट एनडीए के सभी घटकों को जो अभूतपूर्व विजय दिलाई है और जो समर्थन उन्होंने असम की जनता ने आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से असम की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और जो नवनिर्वाचित विधायक चुने गए हैं उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह जो जीत है ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनकी नीतियों को असम की जनता ने जो वोट देकर मुहर लगाई है, ये उस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों पर असम जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र को लेकर जो चल रहा है और जो असम में विकास हुआ, सबका विकास हुआ है और सबका विश्वास मिला है, इसका नतीजों पर स्पष्ट संकेत हम सबको देखने को मिलता है। पुनः मैं असम की जनता को बधाई देता हूं। साथ ही साथ जिस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने असम को एक डबल इंजन की सरकार के रूप में, केंद्र सरकार के जो विकास के लिए आए हुए आयाम में जो मदद की गई, उसको धरती पर क्रियान्वित करने में बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी की भी सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनको भी बधाई देता हूं और उनकी तरफ से भी असम की जनता को धन्यवाद देता हूं। आज जैसा मैंने पहले बताया कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक भारतीय जनता पार्टी के पार्टी कार्यालय मुख्यालय में हुई, जिसमें सभी विधायकों ने 8 प्रस्तावों के माध्यम से एक स्वर में हेमंत बिस्वा शर्मा जी को अपना नेता चुना है और उसके पश्चात असम गण परिषद ने अतुल वोरा जी के नेतृत्व में उनको पूरा समर्थन अपने विधायकों के माध्यम से दिया गया और उसी के साथ साथ हमारे बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के नेतृत्व में भी पूरी ताकत के साथ, हमारे रेयान जी ने पूरी ताकत के साथ अपने विधायकों के साथ हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व को समर्थन दिया है। इस प्रकार से 102 विधायकों का समर्थन लेकर आज हम हेमंत जी के नेतृत्व में हमारे अपने जो सहपर्यवेक्षक हैं, हरियाणा के जुझारू और लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उनके साथ आज राज्यपाल महोदय जी को हम लोगों ने 102 विधायकों का समर्थन हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में उसको आज राज्यपाल जी के समक्ष रखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि उन सारी चीजों की पड़ताल करने के पश्चात राज्यपाल जी बहुत जल्द हमारे नेता हेमंत बिस्वा शर्मा जी को अगली सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे और उस क्रम में आगे चलकर उसका, जिसको कहते हैं
कि शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री और हमारे पार्टी के जुझारू और नवनिर्वाचित अध्यक्ष सम्माननीय नितिन नवीन जी उपस्थित रहेंगे और इस कार्यक्रम के माध्यम से आगे चलकर अगले 5 वर्षों के लिए असम की जनता को भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार समर्पित भाव से मोदी जी के नेतृत्व में कार्य करेगी और हेमंत बिस्व शर्मा जी उसको धरती पर असम की जनता के लिए पूरी ताकत से लगाएंगे। धन्यवाद। इस मैंडेट की पूरी संरक्षण करते हुए जो भी असम के लिए आवश्यक होगा वो हम लोगों ने पहले भी किया है और वो हम आगे भी करेंगे। एक बात यहां स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई संस्कृति राजनीति में आई है, वो है प्रोएक्टिव गवर्नमेंट, प्रो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, रिपोर्ट कार्ड गवर्नमेंट।